क्या है कि आजकल के नौजवान फर्स्ट प्रायोरिटी एडवोकेसी को नहीं रखते, अदर फील्ड्स को रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने प्रोग्राम में दावत दी और आपने ज़रूरी समझा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए चीज़ों पे। ऐसा है कि देखो, जो वकालत है ना, वो सिर्फ आजकल की जो जनरेशन है या कोई भी जनरेशन है, उनका पहली प्रायोरिटी होती है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हम जल्द से जल्द पैसा बना लें, अमीर हो जाएं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। वकालत की फील्ड में मोस्टली वो लोग ज़्यादातर आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है सोसाइटी के लिए काम करने का, खिदमत करने का लोगों की। क्योंकि वकालत जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसको बंदा ये सोच के आए कि मुझे यहाँ से पैसे ही कमाने। वकालत के अंदर जो है इंसान खिदमत के उससे आता है। और तो ज़्यादातर इसीलिए नौजवान जो है, और ये इतनी ज़बरदस्त फील्ड है, इतनी वसी फील्ड है कि इसमें आने के लिए इसको फील्ड ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, जिनका जो है वो ज़रिया मुआश बनाने के लिए एक एडवोकेसी नहीं करनी होती, उन्होंने पब्लिक की खिदमत करने के लिए, जैसे मेरा भी बैकग्राउंड सोशल वर्कर, एज अ सोशल वर्कर भी रहा है, तो वकालत से बेहतरीन कोई शोबा नहीं है कि आप जिसमें लोगों की खिदमत कर सके। एवज़ में आपको फ़ीस तो मिलती है, लेकिन वकालत बड़ी स्ट्रगल मांगती है। आप अगर वकालत में इनरोल्ड होते हैं तो आपको तकरीबन 5-6 साल जो है ना, तकरीबन आप ये समझें कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने जेब से पैसे लगा के आपने यहाँ पे फील्ड में काम करना होता है। उसके बाद जाके अगर आपका नाम बन जाता है तो आपको अर्निंग स्टार्ट होती है और आपको क्लाइंट्स जो है वो अपने केसेस देते हैं। तो ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट और बहुत वसी फील्ड है और हर किसी का रुझान वैसे मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, जिस तरह की लाकानूनियत इस मुल्क में है, ये एक तरह से आपकी सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी है। ये जो वकालत है, इंसान को कानूनदान बनाती है। और कानूनदान का मतलब ये होता है कि जिसे अपना सेल्फ डिफेंस सबसे पहले आना चाहिए और वो दूसरों को भी उस कानूनी तरीके से गैर कानूनी इक़दामात से महफूज करे और उनको भी जो है वो एक उनके राइट्स बताएं और उनको उनके तरीक़ेकार बताएं कि दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, जहाँ इतनी लाकानूनियत है कि लोगों के साथ कुछ भी चलते फिरते हो जाता है, तो ये एक वकालती फ़ील्ड है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, उनको बताती है। इवन के पुलिस से भी, जहाँ पुलिस गलत होती है वहाँ भी वकील जो है वो अपने क्लाइंट को बताता है कि ये आपके साथ पुलिस वाला ये गैर कानूनी काम कर रहा है, क्योंकि वो आम आदमी को तो नहीं पता होता कि यार ये पुलिस वाला मुझसे क्या कर सकता है, क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता। वो वकील के पास आता है तो वकील उसको समझाता है कि भाई आपसे कानूनी तौर पर ये सवाल हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये आपके राइट्स है, ये नहीं है। क्या वजह है कि आजकल काफ़ी एडवोकेट्स एडवोकेसी लॉ पढ़ने के बाद स्किप कर जाते हैं और अदर फील्ड में चले जाते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले जैसे ही बताया कि ये एक बहुत ही जो है ना वसी फील्ड है और बहुत मेहनत दरकार होती है। आप डॉक्टर बन जाए तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे हाउस जॉब वगैरह मिल जाती है। वकालत के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने डिग्री ले ली, आपने इनरोल्ड हो गए, उसके बाद भी आपको 5-6 साल जो है वो कोर्ट में एज ए जूनियर लॉयर आपको बहुत मेहनत करनी होती है, अपने काम से अपने आप को मनवाना होता है और बहुत स्टडी करनी होती है। तो ये इतनी आसान फील्ड नहीं है। ये इस वजह से लोग ज़्यादातर, क्योंकि लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि मुआशी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, तो वो जब देखते हैं कि LLB करने के बाद यहाँ हमें अभी मज़ीद मेहनत करनी है और 5-6 साल सिर्फ हमें अपनी अगर हम पैसा ना भी लगाएं तो हमें अपनी जान से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है 5-6 साल इस फील्ड के अंदर और स्टडी करनी है, और उसके बाद कुछ जो है ना वहाँ से आउटकम या कोई हमारे सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से बनेगा। तो उस वजह से लोग जो है स्किप कर जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की तरफ मूव कर जाते हैं। सर, इनिशियल पीरियड में क्लाइंटेज बनाना कितना मुश्किल होता है? देखें, रोज़ी रोटी का मालिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन ये जो फील्ड है इसमें इंसान अपने आप को, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने आप को खुद मनवाता है
उसकी स्टडी, उसकी ग्रिप लॉ के ऊपर उसको मनवाती है। अगर वो किसी केस में अपेयर हो जाए, चाहे वो छोटा सा ही केस क्यों ना हो, और उसकी स्टडी इतनी ह्यूज हो कि लोग ये सोचें कि यार ये इतने से छोटे से केस में ये इतना ज़्यादा जो है वो स्टडी करके आया है, और इसको अब इस जो बारीक सा एक मामला था छोटा सा, उसके अंदर इसने एक पहाड़ जितना जो है वो अपने अंदर नॉलेज जमा कर ली है, और इसने बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स किए हैं, और इसने जो है वो ऐसी बातें कर दी हैं कानूनी तौर पे, ऐसे नुक्ते उठा दिए कि अदर साइड से जो है वो कोई कानूनी बात करने वाली रह नहीं गई। और जो है वो बेसिकली होता ही है कि इंसान को अपने जो जिस तरह हर फील्ड में होता है कि इंसान अगर कोई काबिल डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर काबिल होता है, तो वो उसी तरह उसको उसका काम मिलता है। तो इसी तरह अगर वकील भी अब जो आते हैं न्यू, वो अपने फील्ड से ईमानदारी के साथ काम करें और मेहनत करें, लगन के साथ करें और बहुत ज़्यादा स्टडी करें, तो बिल्कुल क्लाइंटेज मिलती है। और क्लाइंट जो है वो बहुत है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत है, और लोग तलाश कर रहे होते हैं कि अच्छा वकील कोई हमें मिले। अच्छे वकील से मुराद यानी कि जो जिसके पास नॉलेज हो, जिससे हमें जो है वो कानूनी सपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाए, और जो हमें अच्छे मशवरा दे दे। और बस ये इस वजह से जो है ना वो जब शुरू में आपका बूस्टअप मिल जाता है थोड़ा सा आपके काम की वजह से, तो फिर उसके बाद आपका जब नाम बन जाता है तो आपका नाम चलता है। हमने बहुत बड़े बड़े सीनियर वकील हैं, हमने देखे हैं माशाल्लाह अपना नाम बनाया। अब उनके नाम पे ही जो है लोग जो है वो कहते हैं कि जी हमने इनके पास ही जाना है। तो ये स्टार्ट की स्ट्रगल होती है जो कि करना ज़रूरी होती है। सर कितना मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम जज के सामने आर्गुमेंट्स पेश करना? आप यंग एडवोकेट्स को कौन से टिप्स देना चाहेंगे? देखें, एक तो जब हम किसी भी अदालत में यंगस्टर्स ख़ास तौर पे पेश होते हैं ना, तो एक उनके अंदर जज्बा होता है बहुत ज़्यादा। जब नया बंदा किसी फील्ड में आता है तो उसको ये लगता है कि आज तो मैं मतलब बिल्कुल ही तबाही मचा दूंगा, तो और मैं जो है ना वो बिल्कुल जज्बाती होकर फ़ैसला लेके ही रहूँगा, मतलब मैंने फुल स्टडी की है। कभी भी जो है ना हमारा काम एज अ लॉयर, हमारा काम होता है कि हम अपने केस के ऊपर, क्लाइंट का जो केस है जो भी है उस मैटर को कम्प्लीटली स्टडी करें, उस पे हमारे फेवर में क्या नुकात हैं कवानीन के मुताबिक और हमारे अगेंस्ट क्या नुकात हैं, उनको मुकम्मल तौर पे देख लें और बड़े पोलाइट तरीके से बड़ी एहतराम के साथ जज साहब के सामने जाएं और जज साहब को अपनी क्लाइंट की ग्रीवेंसेस बताएं, उसमें उसका जो भी कवानीन आपके फेवर में वो बताएं। और जाहिर सी बात है अदर साइड से भी वकील ही होता है तो उसने भी अपनी बातें करनी होती हैं। एक तो पर्सनल ना हो किसी मैटर में, वकील को अपने क्लाइंट के मामलात को जो है वो एज ए क्लाइंट ही उनको डील करना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे नौजवान वकला जो है वो पर्सनल हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो मामलात को क्लाइंट की नज़र में तो बड़ा, वो क्लाइंट उस वक्त खुश हो जाता है कि जी ये मेरा एक वकील बहुत अच्छा है, मेरे लिए इसने लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, लेकिन उससे आपका प्रोफेशनली जो नाम होता है वो डैमेज होता है। तो बेहतर ये होता है कि पोलाइटली, इज़्ज़त से, एहतराम से, कोर्ट का एहतराम करते हुए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें और अदर साइड का वकील भी अपना रखेगा। और जो है अगर जब आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल ऊपर रखें, और मैंने अपने जैसे तजर्बे से मुझे भी बहुत सारी, अभी मैं कोई इतना सीनियर वकील नहीं बन गया, लेकिन यह है कि मुझे भी अपने तजर्बों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जबकि मेरे वालिद साहब सीनियर वकील हैं, कराची बार में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की है, मैंने उनसे टिप्स लिए हैं, बहुत सारी जगहों पे सीखा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अकेला जाऊँ और अकेला कोर्ट को फेस करूँ, उस अपने क्लाइंट के केस को बहुत अच्छे से स्टडी करके। जब आपकी स्टडी अच्छी होगी ना तो आपको फिर ये होता है, जहन बना हुआ होता है कि मेरी जो फाइल है, मेरे जो क्लाइंट का केस है, उस पर मैंने कोई नुक्ता नहीं छोड़ा, मुझे हर चीज़ का इल्म है इससे कानूनी तौर पे। तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में जाते हैं और जब वहाँ पे दलाइल पेश करते हैं तो जज साहब भी जब सुनते हैं या अदर पार्टी भी जब सुनती है तो वहाँ पता चलता है कि ये बहुत बहुत काबिल वकील है। चाहे वो केस का फैसला आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना आए, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन और आपका जो स्टडी होती है वो चीज़ बताती है कि इस वकील ने
बहुत मेहनत की है और ये अपने फाइल को बड़ी मेहनत से पढ़ता है और कोर्ट में जो है बड़े अच्छे तरीके से जज के सामने पेश करता है। सर, ड्राफ्टिंग के हवाले से आप यंग एडवोकेट्स को कौन सी टिप्स देना चाहेंगे? अच्छा, ड्राफ्टिंग के हवाले से मैं एक्चुअली मसला पता है क्या है, ड्राफ्टिंग थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हर बंदा वैसे तो होना चाहिए कि अपने अपने ऑफिस में जो है आप खुद ड्राफ्ट करें उसको कंप्यूटर के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। कवानीन आप सर्च करें, आप केस लॉज निकालें, खुद सारा वर्क करें। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू ये है कि मुआशी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते कुछ लोग, तो वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते अपने लिए कि कंप्यूटर भी रखें या कुछ करें। तो वो क्या करते हैं, वो जो टाइपिंग वाले हमारे ड्राफ्टिंग वाले बाहर से आउटसोर्स करवा के उनसे करवा लेते हैं, उसमें भी चले कोई वो नहीं है। लेकिन उसको उस ड्राफ्टिंग में क्योंकि उनके पास एक मैटर रखे हुए होते हैं, उन्होंने सिर्फ नाम वाम तब्दील किए होते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया करें 2-3 दफ़ा और कोशिश ये करें कि ड्राफ्टिंग खुद करें। ड्राफ्टिंग खुद करेंगे तो जिस बंदे को ड्राफ्टिंग आती होगी ना, जिस भी वकील को, मैं समझता हूँ जिसने खुद अपना केस ड्राफ्ट किया होगा, वो केस की अपील, मतलब आपने अगर अपना एडीजे के सामने भी अगर आपने पेश हुआ है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने भी, और आपका केस अगर वहाँ से डिसमिस हुआ या एडमिट हुआ है, अब उसकी अपील अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती है ना, तो आपको उसके ऊपर ग्रिप होगी, उस फाइल के ऊपर। आपको पता होगा कि मैंने ड्राफ्टिंग में कौन सा नुक्ता कहाँ लिखा था और इस केस में कितनी जान है कितनी नहीं है, आपको पूरा इल्म होगा। लेकिन जब अगर आप आउटसोर्स करवाते हैं, कोई आपको टाइप करके दे दे, तो उसके अंदर ये होता है कि आपको याद नहीं रहता कि कौन से पैरा पे क्या लिखा है और मैं इसके अंदर कौन से नुक्ते पे क्या कमज़ोरी है, क्या हमारी जो खामी है और क्या हमारी मजबूती है। तो ड्राफ्टिंग बहुत अहम हिस्सा है इसका लीगल प्रोसीडिंग का।